बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अत्तारी कुरान एकेडमी। आज इंशाअल्लाह हम सबक नंबर 11 को पढ़ेंगे। सबक नंबर 11 को पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक पिछले इसबाक को नहीं पढ़ा तो पहले आप पिछले इसबाक को पढ़ें। ये तजवीज़ सबक जो है मदनी कायदे के स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आप पिछले इसबाक को पढ़ेंगे तभी आप जो है सबक नंबर 11 को समझ पाएंगे, इसके जो रूल्स हैं इनको समझ पाएंगे। तो सबक को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक अत्तारी कुरान एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबक नंबर 11। सबक नंबर 11 का हमारा टॉपिक है, जो मौजू है वो है सुकून। सुकून यानी जज़म। अब जज़म किसे कहते हैं आइए इस बारे में जानते हैं। जैसा कि आप पीछे पढ़ चुके हैं कि इस इलामत को जज़म कहते हैं, यानी ये जो साइन आपको नज़र आ रहा है इसको जज़म कहते हैं। जिस हर्फ पर जज़म हो उसे साकिन कहते हैं। ये चीज़ हम इस लाइन को पीछे भी पढ़ चुके हैं। जैसा ये यहाँ पर आप देखें ये ता है, ता पर जज़म आ गई है, तो जिस हर्फ पर जज़म हो उसे साकिन कहते हैं। अच्छा, इसी तरह जज़म वाला हर्फ जो है ये अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ देखें ता पर जज़म है तो ता जो है ये हमज़ा से मिलकर पढ़ा जाएगा। इसी तरह आगे देखें हमज़ा साकिना को झटका देकर पढ़ें। यहाँ पर हमें क्या बताया जा रहा है कि हमज़ा साकिना को हमेशा झटका देकर पढ़ें। देखें ये भी हमज़ा ये भी हमज़ा। जैसे हम पीछे पढ़ा है कि अलिफ तब तक होता है जब उसके ऊपर कोई हरकत नहीं होती। जब भी अलिफ के ऊपर कोई हरकत आ जाएगी, कोई साइन आ जाएगा, तब अलिफ नहीं रहेगा बल्कि उसे हम हमज़ा पढ़ेंगे। इसी तरह यहाँ पर आप देखें ये अलिफ के ऊपर जब ये जज़म आ गई तो फिर ये हमज़ा हो गया, फिर ये जो है अलिफ नहीं रहा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या बताया जा रहा है कि हमज़ा साकिना को हमेशा झटका देकर पढ़ें। इसके बाद हमको ये बताया जा रहा है कि हुरूफ़ कलकला जो हैं वो 5 हैं। क़ाफ़, ता, बा, जीम और दाल। ये जो 5 हरूफ हैं इनको हुरूफ़ कलकला कहते हैं और इनका मजमुआ है कुतुबु जद्दिन, यानी कि इन हरूफ को जब मिलाकर लिखा जाएगा तो किस तरह पढ़ा जाएगा, कुतुबु जद्दिन। अच्छा, ये कलकला आप जो है सबक नंबर 1 में भी आपने पढ़ा था, तो वहाँ मैंने आपको ये बताया था कि कलकला आप समझ लें, ठीक है, किस तरह करना होता है। बाकी मज़ीद इसकी डिटेल जो है वो हम अगले इसबाक में पढ़ेंगे। तो सबक नंबर 11 में जो है कलकला की प्रॉपर डिटेल है, ये देखिए हम आप पढ़ रहे हैं। रुफ़े कलकला जो है 5 हैं और वो ये हैं क़ाफ़, ता, बा, जीम, दाल, और इनको पढ़ने की तफसील इंशाल्लाह हम आगे मज़ीद जानते हैं। अच्छा, कलकला के माना जो है ये जंबिश और हरकत के हैं, यानी इन हरूफ को अदा करते वक्त मखरज में जुम्बिश होती है जिसकी वजह से आवाज़ जो है ये लौटती हुई निकलती है। इसके बाद हमसे ये पूछा गया है कि रुफ़े कलकला में कब कलकला खूब ज़ाहिर होगा। देखें, जब रुफ़े कलकला साकिन हो तो इनमें कलकला खूब ज़ाहिर होगा। जैसे यहाँ पर आप देखें ये तो जो है ये रुफ़े कलकला में से है। जैसे यहाँ पर आपने पढ़ा तो रुफ़े कलकला में से है तो और कलकला में से भी है और साकिन भी है, तो अब इसमें कलकला खूब ज़ाहिर होगा। जैसे अतो तो कलकला यहाँ खूब ज़ाहिर हो रहा है, पता चल रहा है कि यहाँ वाकई कलकला हो रहा है। अच्छा, इस सबक में हुरूफ़े कलकला और हमज़ा साकिना की अदायगी का ख़ास ख्याल रखें और मिलती जुलती आवाज़ वाले हरूफ में वाज़ेह फ़र्क करें। जैसे आपने सबक नंबर 4 में पढ़ा था हुरूफ़े करीब सऊद के बारे में, तो वही बात आपको यहाँ बताई जा रही है कि जो मिलती जुलती आवाज़ें हैं उनमें वाज़ेह फ़र्क करना है और हुरूफ़े कलकला और हमज़ा साकिना का ख़ास ख्याल रखना है। हमज़ा साकिना को झटका देकर पढ़ना है और कलकला जो है इसको अच्छे अंदाज से करना है। तो आइए इस सबक को बाकायदा शुरू करते हैं। मेरे साथ मिलकर पढ़िएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमज़ा ता ज़बर अत, हमज़ा ता ज़ेर इत। देखें ता जो है ये साकिन है, इस पर कलकला नहीं है, इस वजह से हम इसे साकिन पढ़ेंगे। हमज़ा ता पेश उत अत
इत उत। आगे बढ़ते हैं, तो कलकला है, इस पर हम इसको कलकला करके पढ़ेंगे। हमजा तो जब अत, हमजा तो जेर इत, हमजा तो पेश उत, अत इत उत, हमजा जा ज़बर अज, हमजा जा जेर इज, हमजा जा पेश उज, अज इज उज। आगे बढ़ते हैं, हमजा लाल ज़बर अद। लाल को हमने क्यों लंबा किया? क्योंकि लाल पर मद है, तो जिस हर पर मद हो उसे हम खींच कर पढ़ेंगे। हमजा लाल जेर इज, हमजा लाल पेश उद, अद इज उद, हमजा ग़ा ज़बर अज़, हमजा ग़ा ज़ेर इज़, हमजा ग़ा पेश उज़, अज़ इज़ उज़, हमजा सा ज़बर अस, हमजा सा ज़ेर इस, हमजा सा पेश उस, अस इस उस, हमजा सीन ज़बर अस, हमजा सीन ज़ेर इस, हमजा सीन पेश उस, अस इस उस, हमजा साद ज़बर अस। साद जो है ये हरूफ मुस्तारिया में से भी है, तो इसको हम पुर पढ़ेंगे यानी मोटा पढ़ेंगे। इसका साउंड जो है ये यानी कि मोटा करके बनाना होता है, तो इसको ध्यान से पढ़ें, लेकिन इस पर होंठ गोल नहीं करने, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, हमजा साद ज़ेर इस, हमजा साद पेश उस, अस इस उस, हमजा दाल ज़बर अद। दाल जो है ये रूफ़े कलकला में से है, तो इस वजह से हम यहाँ कलकला करेंगे। हमजा दाल ज़ेर इद, हमजा दाल पेश उद, अद इद उद, हमजा ज़ाद ज़बर अद, हमजा ज़ाद ज़ेर इद। यहाँ पर हमसे थोड़ी सी गलती हो गई है, दौद पर आखिर में कलकला है, क्योंकि दौद के आखिर में दाल आ रहा है, तो इस वजह से कलकला कर पढ़ेंगे। हमजा दौद ज़ेर इद, हमजा दौद पेश उद, अब इद उद। अच्छा, वैसे दौद और रुफ़े कलकला में से नहीं है, ठीक है। दौद के आखिर में जब हम दौद को खोल कर लिखेंगे तो दौद के आखिर में जो है ये दाल आ रहा है, तो इस वजह से जब अकेला दौद को हम पढ़ेंगे तो तब आखिर में कलकला करेंगे, लेकिन जब हम इसको मिलाकर पढ़ेंगे हमज़ा के साथ तब हम इस पर कलकला नहीं करेंगे, तब हम इसको पढ़ेंगे अब इद उद,
تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ سبق نمبر 11 کی جو لائنیں ہماری رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ زیادہ سے زیادہ مشق کیجیے گا۔ سبق 11 کو پڑھنے سے پہلے سبق نمبر 11 پڑھنے سے پہلے اس کے قواعد کو اچھی طرح سمجھ کے ان کو زبانی یاد کر کے اس کے بعد سبق نمبر 11 کو پڑھیے گا تو انشاءاللہ پھر آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو اگر آپ نے ابھی تک طالب قرآن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔